हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th क्षितिज बुक से चैप्टर 1 सूरदास के पद के एमसीक्यूज करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, गोपियाँ किस से गुहार लगाना चाहती थी? श्री राम से नहीं, प्रभु से नहीं, उद्धव से भी नहीं, श्री कृष्ण से, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त थी। सेकंड क्वेश्चन, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है, तो राइट आंसर इज ए। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? खरबूजे के समान मीठी नहीं, शहद के समान नहीं, कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं, तो राइट आंसर इज सी। उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? अछूते यानी कि दूर रहे हैं, प्रेम में आसक्त नहीं हुए। श्री कृष्ण की संगति में रहकर भी उद्धव प्रेम नहीं कर पाए, तो राइट आंसर इज क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? ये तो छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त थी, तो राइट आंसर इज बी। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को या यशोदा को? तो गोपियों की थी, और इसका राइट आंसर इज सी। गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? द्वेष की? द्वेष तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती हैं। क्रोध की भी नहीं, प्रेम की। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखती हैं, राइट आंसर इज सी। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? डरपोक, निर्बल, अबला, साहसी? अबला समझती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बिना अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, तो राइट आंसर इज सी। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? चतुर है? नहीं। गोपियाँ चालाक नहीं है, निर्दयी भी नहीं है, घमंडी भी नहीं है, तो वो भोली है। उनका स्वभाव क्या है? भोला, राइट आंसर इज डी। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर या इनमें से कोई भी नहीं? गोपियों को श्री कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण लगता था, क्योंकि वो एक छलिया थे, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? गोपियों ने नहीं, उद्धव ने भी नहीं, राजा ने भी नहीं, श्री कृष्ण ने किया है, क्योंकि उन्होंने गोपियों के प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, राइट आंसर इज डी। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? गोपियों की तुलना हारिल पक्षी से की गई है, तो राइट आंसर इज सी। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश या फिर अनुराग संदेश, योग संदेश लेकर आए थे उद्धव, जो गोपियों को अच्छा नहीं लगा, तो राइट आंसर इज सी। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के पत्ते से? नहीं, कमल के पत्ते से की गई है, क्योंकि कमल पानी में रहते हुए भी ऊपर ऊपर रहता है। उसी प्रकार उद्धव जी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में आसक्त नहीं हुए, इसलिए उनकी तुलना कमल के साथ की गई है। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को, यशोदा को? गोपियों को है श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा, राइट आंसर इज सी। बिथा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तत्सम यानी कि समान अर्थ वाला। बिथा शब्द का अर्थ है व्यथा, दुखी से भरी हुई, तो राइट आंसर इज बी। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? मन से किया, कर्म से भी किया, वचन से भी, तो उपरोक्त सभी तरह से, राइट आंसर इज डी। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? जो बीमार हो, जो ईश्वर भक्त हो, जो कृष्ण को ही भगवान माने, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गोपियों के लिए, भंवरे के लिए, कृष्ण के लिए या उद्धव के लिए? ये मधुकर शब्द का प्रयोग हुआ है उद्धव के लिए, जो श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे और गोपियों को अच्छा नहीं लगा, तो राइट आंसर इज डी। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा कर ले गए थे? गोपियों का मन चुरा के ले गए थे, गोपियाँ बहुत बेचैन हो गई थी, तो राइट आंसर इज ए। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, उपयुक्त सभी। ये सभी गुण सच्चे राजधर्म में होते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ। तो राइट आंसर इज ए। हरि है राजनीति पढ़ियाए, जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? इस पद में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर इज सी। सूरदास की मृत्यु कब हुई? सन 1578 में, सन 1568 में, सन 1583 में सूरदास जी की मृत्यु हुई। राइट आंसर इज सी। सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? लगभग 125 नहीं, लगभग 500 पद हैं सूर सागर में। तो हमारा राइट आंसर इज बी। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? अवधी भाषा नहीं, राजस्थानी नहीं, ब्रज भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ है सूरदास के पदों में। तो राइट आंसर इज सी। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है, या क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान है, उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियाँ उनके ज्ञान को लोहा मानती थी, वे कृष्ण के सखा थे इसलिए उनको बड़भागी कहा है। ऐसा कहकर उन्होंने उन पर व्यंग्य कसा है। तो राइट आंसर इज ए। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। राइट आंसर इज बी। गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ से किसकी तुलना की गई है और चाटी चीटी से किसकी? गुड़ से उद्धव की तुलना की गई है और चीटी से गोपियों की। बी। गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से राधा की। नहीं, गुड़ से ब्रजवासियों की तुलना, चींटी से श्री कृष्ण की। ये भी नहीं, गुड़ से श्री कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। तो राइट आंसर इज डी। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? वे मूर्ख थी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, या वे उद्धव की बातों में आ गई थी? नहीं, वे किसी का कहना नहीं मानती थी। नहीं, वे छल कपट और चतुराई से बहुत दूर थी, वो श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी। तो राइट आंसर इज बी। अपरस रहत सने तगा, यहाँ तगा का क्या अर्थ है? तगा होता है धागा जिससे हम किसी से बंधन बांधते हैं। तो इसका राइट आंसर इज हुआ सी, बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन चक्री की तरह है, इसका क्या अर्थ है? मन की चंचलता या प्रेम की चंचलता या मन चक्री के बन जाता है, मन चक्री की तरह हर बात। इसका अर्थ है मन की चंचलता। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? सूखा, अनासक्त, दुर्भाग्यशाली या निर्विकार? अनासक्त। तो राइट आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन, जकरी शब्द का अर्थ क्या है? जकरी शब्द का अर्थ है रटती रहती, वो श्री कृष्ण के प्रेम में लगी रहती थी। तो इसका मतलब रटती रहती और आंसर इज डी। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय चिल्ड्रन।